तो आज हम राज्य देखेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, जो कि जुडिशरी या फिर एपीओ की बात करें या फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एलएलएम में फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनल आने वाले हैं, उसके लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है ये। आप उसके लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या है। आप सामान्य करके से शुरू कर सकते हैं एक इंट्रोडक्शन के रूप में। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करता है, वहीं जो अनुच्छेद 36 है वो अनुच्छेद 12 को विस्तार रूप देता है। तो ये परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 वाली, जो कि भाग 3 में दी गई है, वो भाग 4 पर भी लागू है। अनुच्छेद 152 में जो राज्य की परिभाषा है वो सिर्फ भाग 6 के प्रयोजन के लिए है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की क्या परिभाषा है, हम तो इस भाग में यानी कि भाग 3 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है। यह आर्टिकल 12 में दी गई है पूरी परिभाषा। आप इसे डायरेक्ट से भी देख सकते हैं। तो फिर जो ये प्राधिकारी आया है, इसका क्या अर्थ है या इसके अंदर कौन आएगा, आगे हम देखेंगे। तो प्राधिकारी, अनुच्छेद 12 के प्राधिकारी शब्द में निम्नलिखित शामिल है: विधि, उपविधि या फिर नियम तथा विनियम निर्मित करने की शक्ति रखने वाला, या फिर आदेश या अध्यादेश या सूचना जारी करने की शक्ति रखने वाला, ये प्राधिकारी शब्द में आएंगे। अब हम देखें कि स्थानीय प्राधिकारी में कौन आएगा। तो साधारण उपखंड अधिनियम 1897 की धारा 331 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी, तो धारा 3 उपधारा 31 में बताया गया है कि स्थानीय प्राधिकारी कौन है। स्थानीय प्राधिकारी शब्द नगर पालिका, जिला परिषद या फिर सुधार न्याय या कुछ बंदोबस्त परिषदों को संदर्भित करता है। हम अन्य प्राधिकारी की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल होगा। संविधान या विधि द्वारा सर्जित प्राधिकारी, या फिर जो शासकीय या संप्रभु कर्तव्यों का संपादन नहीं कर रहा है, वो भी अन्य प्राधिकारी में आएगा। और कौन आएगा अन्य प्राधिकारी में? वैधानिक निगम, शासकीय निगम तथा पंजीकृत समितियां। इस पे एक केस भी दे रखा है। नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त शब्द भारतीय क्षेत्र के अधीन और भारतीय सरकार के नियंत्रण के अधीन अन्य प्राधिकारी शब्द को नियंत्रित करते हैं। तो जो भारतीय क्षेत्र के अधीन है और भारतीय सरकार के नियंत्रण में है, वे भी अन्य प्राधिकारी में आते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि स्टेट क्या है या फिर राज्य क्या है, और क्या न्यायपालिका राज्य है, क्या विश्वविद्यालय राज्य है, ये क्वेश्चन आए तो आप इन्हें ये कर सकते हैं उसमें। तो क्या न्यायपालिका राज्य है या फिर अन्य प्राधिकारी है? अन्य प्राधिकारी में न्यायपालिका शामिल है या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि न्यायपालिका को शामिल मान ले तब भी हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। ऐसे ही विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। उजमाबाई बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1962 अन्य प्राधिकारी निर्धारित करते समय संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अन्य प्राधिकारी में शामिल है। तो उजमाबाई में क्या कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय है वो अन्य प्राधिकारी में शामिल होगा। फिर अगला केस है इसका AR अंतुले बनाम SR नायक 1988। इसमें क्या कहा गया है कि न्यायालय मूल अधिकारों के विरुद्ध निर्देश या आदेश जारी नहीं कर सकते। न्यायालय के विरुद्ध भी रिट क्षेत्राधिकार उपलब्ध होना चाहिए। ये कह रहा है कि न्यायालय को अन्य प्राधिकारी मानना चाहिए, उसके विरुद्ध रिट क्षेत्राधिकार उपलब्ध होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि किस केस में कहा गया है कि राज्य न्यायालय अन्य प्राधिकारी है, तो एक केस है अमेरिका का जिसका नाम है मारबरी बनाम मेडिसन। ये केस है। इसमें कहा गया है कि राज्य अन्य प्राधिकार न्यायालय राज्य है और उसके विरुद्ध भी रिट जारी की जा सकती है।
इसमें न्यायालय को राज्य माना गया है। आप ये केस भी डाल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राज्य न्यायालय है, क्या न्यायालय राज्य है या फिर अन्य प्राधिकारी में आएगा, तो आप ये इन केस के माध्यम से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।